हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके आज ब्रह्मचारिणी माता के शुभ चरणों में नतमस्तक हो करके ब्रह्मचारिणी माता का अद्वितीय नवरात्रा है। नतमस्तक हो करके मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भगवान के मत्स्यावतार की कथा। भगवान के मत्स्यावतार की कथा के बारे में कहा गया है। ओम राजोवाच भगवत श्रोतमिच्छाम हरेद अद्भुत कर्मणा अवतार कथा माध्यम मामत्स्या विडम्बनाम यदर्थम मदधाति रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम तमा प्रकृति तुर्मत्सम कर्मग्रस्ता इवेश्वरा एतानो भगवन् सर्वं यथा वद वक्तुम अर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी से पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो मैं यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्मबंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। शुद्ध जी दूसरी तरफ 88,000 मुनि बेताओं को शुद्ध जी कह रहे हैं। इत्युक्त विष्णुरातेन भगवान बादरायणे वाच चरितम विष्णुर्मत्स्य रूपेण यत्कृतम। के शुद्ध जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार इत्युक्तो विष्णु मत्स्यावतार में किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार में धारण करके किया था वह वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोवी प्रसार साधूनां छंदसामपि चेश्वरा रक्षाम इच्छा तनोर्नूर्त्यै धर्मस्य अर्थस्य चैवहि उच्चावच भूतेषु चरण वायु विवेश्वरा नोच्चावत चत्वं भजते निर्गुणा तद्विदो गुणे। आसीदति कल्पान्ते ब्रह्मा नैमितिकोलया समुद्रो प्रलुतोस्तात्र लोका भूरादयो नृपा कालेनागत निद्रश धातु शिष ईशोर्बलि मुखतो निःसृतान् वेदान् हयगिरो अन्ते के हरत्
ज्ञात्वा तद् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं ददार सपरिरूपं भगवान् हरिरीश्वर। तत्र राजा ऋषि कश्चित् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप्यत्तपसा सलिलासनः योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनया स विवस्वता साददेव इदं ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्यात्युदके कश्चित् फलयोर्काव्यभत। सत्यव्रतो अंजलिगत्वा सालोतोयेन भारत उत्सर्ज नदीतोये सफरिं द्रविडेश्वरा। तमाहं शक्तिकरणं महाकारुणिकं नृपं यदोऽयं ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल। कथं विसर्जसे राजन् भीतास्मिन् सरिज्जले तमात्मन अनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्य वपुर्धनम् अजाननं रक्षणार्थ सफर्या स मनोदधे। तस्या दीन परम वाक्यं माश्रुत्या स महीपति कलशाप्तो निदायीनं दयालो निन्यम् आश्रमं। सा तु तत्रैकारात्रेण वर्धमानं कमण्डलो अलभ्या आत्मवकाशं वा इदम् आह महीपतिं नाहं कमण्डलवास्मिन् कृत्स्य वस्तुमियोत्सये कल्पयोक सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं। स एनं तथा आदाय न्यधादोदञ्चनोदके तप्तक्षिप्ता मुहूर्तेन हतस्त्रयं वर्धत। नम एतदलं राजन् सुखं वस्तुम् उज्ज्वलं पृथुदेहि पदं मह्यं यत् त्वाहं शरणं गता। तत् आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदा वृत्तात्मना सोऽहं महामीनो न वर्धत। नैतन्मे स्वस्थये राजन् नुदकं श्लोकस देहि रक्षायोगेन हृदये माम विदासिनीम् इत्युक्त्वा सोऽनन्यन्मत्स्यं तत्र विदासिनीं जलाशये संमितं तं समुद्रे प्रक्षिपञ्जसं क्षिप्यमाणास्तमाहेदम् इह मां मकरादया अदन्त्यातिबलावीर मां नेहस्त्रष्टुम् अर्हसि। एवं विमोहितस्तेन वदता बल्गु भारतीं तमाहं को भगवान् अस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन्। नैवं वीरो जलचरो दृष्टो अस्माभिः श्रुतोऽपि वा च यो भगवान् योजन सत्तं मय्याभिव्यानशेषर। नूनं त्वं भगवान् साक्षाद् हरिनारायणोऽव्यय अनुग्रहाय भूतानां दत्से रूपं जलोकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्तुत्यप्यन्त्यप्ययेश्वरः भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवे ज्ञातुम् इच्छाम्यधो रूपं यदर्थं भवता धृतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गो ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप में लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण बाह्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण
राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे, वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उनके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित सत्यव्रत ने वहाँ से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महा मत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इसलिए सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े हुए बन जाते। अंत में उन्होंने लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो मैंने कभी नहीं देखा और न सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ प्रभु। हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है, किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। नाते बिंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेत् सुरसुहित प्रियात्मनः यथेतरेशं प्रदगात्मनं सता मदीदृशो यत् वपुरद्भुतं हिना। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपने पन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों के शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप
सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रियतम आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिं सत्यव्रतं मत्स्य वपूर्व युगक्षये व्यर्तु कामा प्रलयार्वणाय ब्रवी चिकीर्षुरेकांत जन प्रिय प्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सप्तमे दत्तान ऊर्जा महंतयता दरिंद्रम निमक्षन्तवाप्य यम्भूदो त्रिलोक्यम्भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यात्मा लीलयानायं सवर्तां वसुवे तदा उपस्थास्यति नो कश्चिद् विशाला त्वं मयिरिता त्वं तावद् औषधि सर्वा बीजान्यो उच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृत्या सर्वसत्त्वोपबृहता आरुह्य बृहतीनावं वितरस्य विक्लवं एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोदूयमानं तं नावं समीरेण बलीयसाः उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्ये महायिना अहं त्वमाऋषिभिः साकं शयनावा मुदन्वती विकर्षन् विचरयिष्यामि यावद्ब्रह्मे निशा प्रभो मदीयं मयमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेदस्याशृणुगृहतं मे सम्प्रवशे विवर्तितं हृदि इत्थम् आदिश्य राजानां हरिरन्तं अधीयत श्रोवण्यवैक्षितं तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत् आस्तीर्य दर्वान् प्राकुलान् राजर्षि प्रगुद्मुखं निशासाद हरे पादो चिन्तयन् मत्स्यरूपिण तथा समुद्र उद्वेल सर्वतः प्लावयन् महिम् वर्धमानो महामेघर वर्षद्भिः समदृशत् ध्यायन् भगवदादेशं ददृशा नावमागतं तमारुरोह विप्रेन्द्र राधाय औगदीभिरुदः त्वमुचूर्मुनयः प्रीता राजन्ध्यावस्य केशवं शवेन सङ्कटादस्माद् दविता संविदास्यति शोणुध्यत्यास्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः निवेद्या नाव तत्शृङ्गे यथोक्ते हरिणः पुरः वरत्रेणाहिना तुष्टा वा मधुसूदनः। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उससे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा। उस समय
जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं उन्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे हैं। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए और मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, अनाद्य विद्योपहतात्म संविदा स्तन्यमूला संसार परिश्रमातुरा अदृक्ष एहो परसता यमा प्रियूर विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान जनोब्दधूयं निजकर्म बंधन सुखेक्षया कर्म समीहते सुखम यत्सेवया तां विदनोत्स संपतिं ग्रंथिं च विन्द्याद्रि हृदयं शनो गुरु असेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान बीजायनमलात्म मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेश शोभ्ययो भूयात सा ईश परमो गुरुर्गुरु न यत्पाद प्रसादायुत भागलेशा मन्ये च देवा गुरु जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये चक्षुरन्धस्य यथाग्रणी कृता तथा जनस्या विदसो बुधो गुरु त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो मृतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सतां जनो जनस्यादिशते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् त्वं सर्वलोकस्य सुहृतप्रियस्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तमन्दधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामा तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचो वीर्ग्रन्थिन् हृदयानि विभिन्न समूका। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों से बाहर से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुँच गए जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बना हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो
जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है। वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ये सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादि पुरुष मत्स्यरूपी महाबोधो विहरम तत्व अब्रवीत। पुराण संहिता दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेर आत्मगुह्यं शेषता औश्रोष औषधि दीर्घभि साकम् आत्मतत्व संशयात् नाभ्यासिनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीत प्रलयापाय उत्थिताय च स वेदसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्यात् हरिध्वरी। स तो सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुत विष्णु प्रसादत् कल्पे यस्मिन्नासीद् वैवस्वतो मनुः। सत्यव्रतस्य राजर्षेर् माया मत्स्य सारंगगण संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल विषात्। अवतारो हरेर्योऽयं कृत एद्वन्नहं नर संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ये संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए और अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो
जी सो रह गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो मत्स्य अवतार की जय, मत्स्य भगवान नारायण भगवान की जय हो। आज हम मैं इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करता हूँ और ये अष्टम स्कंद भी आज समाप्त होता है। कल से नवम स्कंद शुरू हो जाएगा और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ और नवम स्कंद शुरू हो जाएगा। ओम ध्येयम परिवधेय और नवम स्कंद में पहला अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा के बारे में आएगा। ओम ध्येयम सदा परिभवग्नमविष्टदोहम तीर्थात् पदम शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।